देखिए आईसीजी स्टार एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 का है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसमें बहुपद है तो परिचय लेंगे हम लोग कि बहुपद होता क्या है, कैसे जानेंगे कौन कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो पहले हम लोग बहुपद को समझते हैं। बहुपद का मतलब जैसे हम लोग चर राशि और अचर राशि को ले लेते हैं, चर और अचर को, ठीक है। क्योंकि चर ही और अचर होते हैं जिनको हम लोग देख करके बहुपद बताते हैं कि है या नहीं है। तो चर में जैसे जितने अक्षर होते हैं, कक्षा 6 में ही पढ़ा दिया गया होगा कि चर किसे कहते हैं। तो जितने अक्षर होते हैं सबको हम लोग चर कहते हैं, और जितने अंक होते हैं, अंक यानी गिनती का जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, अचर। तो सभी अचर संख्याएं बहुपद होती हैं, ठीक। सभी अचर संख्याएं बहुपद होती हैं, चाहे वो किसी रूप में हो। अचर संख्या जैसे मान लो 5 को ले लिए, इसको हम लोग करड़ी में भी रख सकते हैं, इसमें माइनस घात करें, इसको बटा में लिखें, किसी तरह से लिखेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। यानी कि जितनी अचर संख्याएं हैं सभी बहुपद होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इन सबको हम लोग क्या कह देंगे, बहुपद। लेकिन चर में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मान लो एक अक्षर में ले लिया x, तो इसको हम, इस पे घात होना चाहिए एक पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लो इस पे घात हम अगर 1 रख दे रहे हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अगर इस पे घात -1 रख दिए तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, अतः यह बहुपद नहीं होगा, ठीक। अगर इसको हम करणी में x लिख देंगे तो ये भी आप जो है पूर्णांक के रूप में घात नहीं है, इसको घात के रूप में लिखा जा सकता है ऐसे x पे पावर 1/2। तो यह पूर्णांक के रूप में नहीं है घात इसका, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक। तो बहुपद का मतलब होता है, देखिए चर और अचर, चर राशि और अचर राशि दोनों को चिन्हों के साथ प्लस माइनस और गुणा भाग, ठीक, ये चारों चिन्हों से दर्शा करके लिखा जाता है तो वो हो जाता है बहुपद। लेकिन अचर में सभी शर्त पूरा है, लेकिन चर में नहीं। चर में ये शर्त होना चाहिए कि चर का घात क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, ठीक, तब तो वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। चर में x से नहीं y भी हो सकता है। अगर y को हम रूट में लिखे कहेंगे कि ये बहुपद है तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट का मतलब, करनी का मतलब होता है 1/2 घात। तो घात में क्या बोला, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। और पूर्णांक जो जानता होगा पूर्णांक किसे कहते हैं तो पहचान लेगा कि घात जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या, दशमलव में कोई संख्या ना है, भिन्नात्मक न हो, ठीक, तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को पहचानते हैं। बहुपद के प्रकार भी होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार देख लेते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अचर बहुपद पहला होता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो करणी में रख दीजिए, माइनस घात लगा दीजिए, पूर्णांक के रूप में उसका घात लिखिए, सभी क्या होंगे, अचर बहुपद होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा नंबर रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात क्या हो, 1 हो। 1 का मतलब अधिकतम घात 1 हो। जैसे मान लो कोई संख्या लिख दिया x प्लस, कोई भी पद लिख दिया, 2 पद लिख दिया x + 1, तो इसमें 1 पे 0 घात है और इस पे 1 घात है। तो इन दोनों में घात कौन बड़ा है, 1, अतः इसका घात 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद होता है दूसरा, द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2, मतलब x² + 2x + 1। इसमें कहेगा कि कौन सा बहुपद है, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 घात ही अधिकतम है, इसमें 0 इसमें 1 है, अधिकतम घात कितना है, 2, तो द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद,
जैसे मान लो x पे 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ऐसे दे दिया। तो इसमें 3 घात ही अधिकतम है, इस पे 0 इस पे 1 है, 3 घात अधिकतम है, इसलिए यह है त्रिघात बहुपद। घात इसका क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से बहुपद के प्रकार हम लोग जान जाएंगे। तो बहुपद में इतना ही सारा चीज है। अगर बहुपद की घात पूछेगा तो बहुपद की घात का मतलब अधिकतम घात जो होता है सभी पदों में उसी को घात लिखते हैं, वही घात होता है बहुपद का। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, गुणांक के बारे में इसमें पढ़ना है हम लोगों को। गुणांक जैसे मान ले 5x स्क्वायर लिख दिया और कहेगा कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसमें जिसका गुणांक पूछेगा उसी को गायब कर दीजिए, जो बच गया वही गुणांक होगा। ठीक, या 5x स्क्वायर में किसका कर रहा है x स्क्वायर का ना, तो इसी का भाग दे दीजिए x स्क्वायर का, ये खत्म, जो बच गया वही आपका गुणांक हो गया। बस यही इतने ही चीज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2.1 में। तो हम लोग आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ये सब में चर में पूछ रहा है, तो हम लोग चर में देंगे। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ देंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमने क्या कहा कि चर राशि जो भी है उस पे घात कैसा होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में। देखिए पूर्णांक के रूप में है, यहां भी पूर्णांक के रूप में है, और ये तो अच्छा रहता है, ऐसे ही इसको बहुपद मान लेंगे, यानी कि सारा पद जो है बहुपद के रूप में है। ठीक, तो यहां लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है। कारण क्या है, क्यों है, लिखेंगे क्योंकि घात क्या है इसका, घात एक पूर्णांक के रूप में है। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक के रूप में है। ठीक, बहुपद है क्यों, क्योंकि घात जो इसका है किस रूप में, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक ना, उसी तरह से इसको देखेंगे। देखिए ये करणी में है, इससे मत जानिएगा, ये अचर है, अचर राशि अगर करणी में भी रहेगा तो भी बहुपद माना जाएगा उसको। ठीक, पहले ही बता दिए हैं। और चर राशि पे बस देखना है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घात। तो चर राशि पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद है। क्यों, क्यों का जवाब यहां लिखा गया है। ठीक ना, ऐसे ही लिख देंगे इसको भी। ये भी देखिए, ये देखिए चर राशि आया है, अक्षर सभी क्या है, चर है। देखिए टी क्या हो गया है, चर राशि करणी में हो गया, यानी कि इस पे पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक नहीं होगा घात इसका। तो घात पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। ये तो हम लोग को लिखना ही नहीं है, बस कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, बस बहुपद को छांटना है, जो बहुपद नहीं है उसको लिखना ही नहीं है। ठीक, इसमें देखिए बटा में y है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे माइनस घात हो जाएगा, और ऋण पूर्णांक अगर घात के रूप में आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए घात कितना हो, बस पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। किस रूप में, पूर्णांक के रूप में, वो भी कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो ये क्या है, बहुपद है। सब में देखिए, सब में जो है धनात्मक पूर्णांक है घात, तो बहुपद है। ठीक, कारण, कारण में वही जो बोला हूं कि सभी जो है चर राशि का घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, अतः यह बहुपद है। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अभी गुणांक के बारे में बताया, जिसका गुणांक पूछता है उसी का उसमें भाग दे देते हैं। ठीक, तो कह रहा है प्रत्येक में से, प्रत्येक में से x स्क्वायर का गुणांक। देखिए केवल x स्क्वायर का गुणांक निकालना है, जहां जहां x स्क्वायर है इसको देखना है। इसमें तो है नहीं, इसमें का निकालेंगे ना, इसमें नहीं है तो 0 लिख देंगे। देखिए पहला का हल है, पहला वाला में x स्क्वायर का गुणांक, यहां लिखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक बराबर, मैंने क्या कहा, जितना है उतने का भाग दे दिए। x स्क्वायर का पूछा है तो इसी में क्या करिए, x स्क्वायर का भाग दे दीजिए। भाग यानी बटा में लिख दीजिए x स्क्वायर को, जब कटाएंगे तो बचेगा क्या, 1। यही आपका आंसर होगा।
इसमें देखिए माइनस चिन्ह सहित लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर, जिसका पूछा है उसका भाग देंगे। ये नहीं कि माइनस लिख के आते यहाँ माइनस लिख दे, ऐसा नहीं होगा। जिसका पूछा है सिर्फ उसको बटा में रखेंगे। ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक। तो इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें क्या होगा माइनस एक। इसमें आ जाएंगे, इसमें देखेंगे कि पाई बटा में 2x स्क्वायर है, तो इसके बटा में जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कटेगा, क्या बचेगा पाई बटे 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए कैसे लिखते हैं, आगे हम लोग बढ़ा के इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्यों 0x स्क्वायर, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हम लोग लिख ही सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग 0x स्क्वायर में किसका भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर का, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, बस उदाहरण। 35 घात कह रहा है तो किसी भी चर राशि को एक ले लीजिए, 35 घात लगा दीजिए। 35 घात का कह रहा है कितना द्विपद, तो अभी एक पद है ना, तो द्विपद का मतलब एक और ले लेंगे और 2 पे 35 लगा दीजिए, 2 पद हो गया। और 100 घात का कह रहा है, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा 100 घात का एक पद, तो 100 घात कोई भी अक्षर संख्या कुछ भी ले सकते हैं, मान लो y ले लिए, y पे 100 घात कर दीजिए, एक पद हो गया। इस तरह से बटा में कुछ लिख सकते हैं तब भी एक ही पद कहलाएगा, डबल पद नहीं होगा। ठीक, आगे चलेंगे चौथे नंबर पे, निम्नलिखित बहुपदों का घात बताइए। देखिए घात के बारे में बताए थे कि अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है। तो हल पहला वाला देखेंगे कि इसमें पहले उतार लेंगे सवाल को, 5x के क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, सबका घात देखेंगे, यहाँ 0 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात कितना है 3, तो इसका घात हो जाएगा, बहुपद का घात होगा, बहुपद का घात बराबर अधिकतम कितना है 3, जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात होता है। इसमें देखिए, इसमें 0, देखिए 0 घात हम क्यों लिख दे रहे हैं समझिए, जैसे कोई अचर राशि है इस पे 0 घात ऐसे दिखा दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं होता है, इसको समझिए बढ़िया से कि 0 यहाँ क्यों दिखाया जा रहा है। यहाँ x रहता है छुपा हुआ, इस पे 0 पावर रहता है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4x पे 0 घात, क्यों, क्योंकि 4 गुणे किसी भी अक्षर या अंक पे 0 घात होता है, उसका मान 1 होता है, तो 4 ही हुआ। इस तरह से यहाँ इसको हम 4 को लिख सकते हैं दूसरे सवाल में कि 4x पे 0 घात ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2, तो घात कितना हो जाएगा बहुपद का 2। इसमें ये तो अचर राशि है, अचर राशि में हम लोग जो है इस पे 1/2 घात है और इसमें 1 घात है, तो इसका हम लोग अचर राशि कोई भी हो यहाँ पे x पे पावर 0 दिखाते हैं, ठीक ना। तो हमेशा जो है ये 0 घात हो गया, ये 1 घात हो गया, यानी घात अधिकतम 1 है, तो घात बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका। और ये भी अचर राशि है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x पे पावर 0, तो चौथा वाला भी हो जाएगा घात कितना, ये तो सिंगल है तो केवल 0 ही घात होगा, अधिकतम इसमें 0 ही घात है। इस तरह से चौथा सवाल भी खत्म। पांचवा चलते हैं, कर बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती, इसके बारे में बताएं बहुपद के प्रकार में कि रैखिक क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक ही हो, तो इसमें रैखिक को ढूंढे, अधिकतम इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, देखिए ठीक, इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा। और द्विघाती कह रहा है तो ये द्विघाती है और ये द्विघाती है, ठीक। उसके बाद त्रिघाती में तो अधिकतम घात 3 वाला हो जाएगा, तो बस लिख देना है कि ये क्या है द्विघाती है और ये क्या है त्रिघाती है और ये भी द्विघाती है और ये रैखिक बहुपद, बहुपद आगे सबका जोड़ लेंगे, ठीक। यहां भी देखिए वही चीज है, इसमें
कितना घात अधिकतम है? एक घात अधिकतम है, इसलिए रैखिक बहुपद है। तो यहां लिख सकते हैं रैखिक बहुपद। और इसमें दो घात अधिकतम है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद लिखेंगे हम लोग। और इसमें तीन घात अधिकतम है, तो त्रिघाती बहुपद। इस तरह से 5 क्वेश्चन इसका था, पांचों खत्म।